आज समहाउ निफ्टी ने अपने डेली बेसिस पे 200 ईएमए के लेवल को सस्टेन किया है, बट कब तक? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और पिछले 2-3 दिन से निफ्टी समहाउ अपने 200 ईएमए के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे 50 ईएमए के लेवल के पास कहीं ट्रेड कर रहा होगा, तो उसको वहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर वहाँ पर निफ्टी सस्टेन करता है तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है, बट अगर निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन नहीं किया तो निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है। और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही अपने 50 ईएमए के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद वहाँ से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बट कंफर्मेशन नहीं दिया। यहाँ पर 10:15 बजे जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को भी ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और जो निफ्टी का मंडे का लो था उसके पास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और एग्जैक्टली ऐसे ही हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और फिर निफ्टी मंडे के लो के आसपास एक रेंज बना सकता है। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का जो हमारा वीकली सपोर्ट है 23,450 हो सकता है निफ्टी वहाँ तक आए, या फिर जो निफ्टी का वीकली बेसिस पे 50 ईएमए का लेवल है 23,450 वहाँ तक निफ्टी एक फॉल दिखा सकता है। बट निफ्टी ने 23,500 के आसपास तक एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई और फाइनली अपने डेली बेसिस पे 200 ईएमए के लेवल को समाउ सस्टेन किया है। और क्लोजिंग बेसिस पे आखिरी के 1-1.5 घंटे में निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज भी बनाई है। निफ्टी में यहाँ पर फॉल तो आया, बट निफ्टी एक रेंज बनाते हुए फॉल दिखा रहा था और वहाँ से रिकवरी भी दिखा रहा था, तो इसलिए हमने निफ्टी में ऐसा कोई बाइंग नहीं करी। बट बैंक निफ्टी में हमने सेलिंग करी थी और बैंक निफ्टी में हमें को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर 10:15 बजे जब बैंक निफ्टी ने रेंज बनाने के बाद उस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक डाउन दिया, पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 51,000 का कॉल सेल कर रहा हूँ 420 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 420 रुपीज़ से 320 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया था तब मैंने यहाँ पर कॉल सेल क्यों किया था, मैंने वहाँ पर कन्फर्मेशन का वेट क्यों नहीं किया? मैंने वेट इसलिए नहीं किया बिकॉज बैंक निफ्टी ने एक तो एक रेंज बनाई थी, उसके बाद ब्रेक डाउन दिया था, प्लस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन दिया था, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया था। और जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स हैं वो भी आज थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे थे और अपनी पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। और मैंने जो बाइंग सेलिंग भी करी थी वो काफ़ी दूर का स्ट्राइक प्राइस, मतलब करीब 1300 पॉइंट दूर, यहाँ पर 51,000 का कॉल सेल किया था। अब मैं यहाँ पर जाकर पास का भी कॉल सेल कर सकता था, बट वहाँ पर रिस्क ज़्यादा था। अगर बैंक निफ्टी ज़रा सा भी रिवर्सल लेता तो यहाँ पर प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता, जिस वजह से हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू 51,000 जो कि दूर की स्ट्राइक प्राइस का था। इसीलिए मैंने दूर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल किया था। अब मैं नॉर्मली बाइंग करता हूँ, बट स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में इस टाइम पे मैं सेलिंग साइड में ही हूँ। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं बैंक निफ्टी में सेल साइड में क्यों हूँ उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, बट मेरे को लाइक चाहिए और शेयर्स चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई, बट निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था। निफ्टी को आज सिर्फ रिलायंस ने संभाला है। अगर रिलायंस में वहाँ पर साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता या फिर थोड़ा सा भी प्रेशर में ट्रेड करता तो हो सकता है निफ्टी में आज एक और फॉल आता। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के जब नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी डेली बेसिस पे यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अपने 200 ईएमए के लेवल के अराउंड एक रेंज बना रहा था और अभी भी निफ्टी अपने 200 ईएमए के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और जो इस रेंज का लो था निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर निफ्टी
इसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। प्लस जो निफ्टी का मंडे का लो था जिसके बीच में निफ्टी अभी तक ट्रेड कर रहा है और उसको ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है, वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर उसको ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन करे। अगर निफ्टी ने मंडे के लो को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। प्लस पिछले कुछ दिनों से निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल के अराउंड सम हाउ सस्टेन कर रहा है और उसको ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है। अगर निफ्टी ने 2 दिन लगातार 200 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और हो सकता है फिर निफ्टी का जो वीकली बेसिस पे निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 23,450, वहाँ तक निफ्टी फॉल दिखाए और वो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो समझ लीजिए निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। 23,750 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा कल का हाई था, मतलब जहां पर जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था। और 23,650 जो निफ्टी ने आज यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो नीचे का लेवल है, तो हो सकता है निफ्टी कल 23,750 एज ए रेजिस्टेंस और 23,650 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी इसी रेंज के बीच में, तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी वहीं पर एक छोटी सी रेंज बनाए, आधा पौन घंटा 1 घंटा। अगर निफ्टी 10 सवा 10 बजे या 10:30 बजे तक उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, जो चांसेस हैं, अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, और अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक रेंज बनाई और वहाँ से फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर फिर से छोटा सा हॉल्ट ले। अगर हॉल्ट लेने के बाद निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यू टर्न लिया तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, और हो सकता है फिर निफ्टी अपने 15 मिनट के बेसिस पे जो 200 EMA का लेवल है 23,800 उसको ब्रेक करे, और उसके बाद अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी कल 23,950 930 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया तो निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,580 के आसपास। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का दूसरा हॉल्ट रह सकता है 23,500 के आसपास, जो निफ्टी का आज का लो था। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। बट कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है और हो सकता है कल निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट रहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। पिछले 3-4 दिन से निफ्टी इसी बड़ी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके आसपास, तब भी जंप करके कॉल बाय या फिर पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे और फिर वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे। अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन किया तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। हम इसको रेजिस्टेंस मान के सपोर्ट को वहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से तुरंत रिकवरी भी ले ले और वापस हमारी रेंज के बीच में आ जाए, क्योंकि निफ्टी 200 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। जितने भी लोग गैप डाउन ओपनिंग देने की वजह से कॉल सेल करके बैठे हैं उनको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, तो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी तो वो निफ्टी के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लेगा, जो उसका 15 मिनट्स के चार्ट पे है। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे या फिर रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने 200 EMA के लेवल के पास एक रेंज बनाई और उसको ब्रेकआउट दे दिया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 23,950 या 23,930 के आसपास। तो रेडी रहिएगा, कल निफ्टी में शार्प मूवमेंट आने के चांसेस हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।